हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट सेटल बाय जिनत। अपने क्या चल रही थी, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की भी कौन सी बुक चल रही थी? सेकंड बुक चल रही थी। सेकंड बुक के अंतर्गत कौन सा चैप्टर चल रहा था? सेकंड चैप्टर चल रहा था, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 19। ये बुक का नाम है और चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। उसके अंतर्गत मैंने पंचवर्षीय योजना का टॉपिक बता रही थी। पंचवर्षीय योजना में 4 टॉपिक थे, 4 पॉइंट थे, वो मैंने क्लियर कर दिए थे। समानता भी कंप्लीट कर दिया था, बट उसमें जब मैं बता रही थी, लिखा हुआ जब एक्सप्लेन कर रही थी, तब क्या हो रहा था, वॉइस नहीं आ रही थी, इसलिए मैं वापस समझा रही हूँ। तो क्या है? समता। समता सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्गों को भी सुलभ हो, केवल धनी लोगों तक ही सीमित न रहे। मैंने बताया था तुम लोगों को धनी 20% है तो उनको हर एक प्रॉफिट उनको मिले, वो जरूरी नहीं है, दूसरे जो लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो वही है, ये सुनिश्चित करना आवश्यक था कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्गों को भी मिले, सिर्फ धनी वर्गों तक ही सीमित न रहे। प्रत्येक भारतीयों को भोजन, अच्छा आवास, प्रत्येक भारतीयों को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन वितरण की असमानताओं में भी कमी आनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कमी होनी चाहिए। मतलब क्या है? हर व्यक्ति को एक तो भोजन मिलना चाहिए, अच्छा आवास मिलना चाहिए, जहाँ रहने की सुविधा हो वो मिलना चाहिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो कौन सी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। मतलब उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है, परमानेंट अपन को एक दिन में जीने के लिए या फिर एक लाइफ में जीने के लिए नॉर्मली तौर पर क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, वो हमें सारी प्राप्त होनी चाहिए। तब क्या कहलाता है? हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी कहलाती है। बट तुम लोगों ने देखा होगा गरीब कितने सारे, गरीब बहुत सारे, तो ये इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है। तो इससे क्या, धनी वर्ग का अमीर होते जा रहे हो और गरीब गरीब होते जा रहा है। और तो क्या, इनको पूरा करने में समर्थ होना चाहिए और धन वितरण की असमानता में भी कमी आनी चाहिए। तो ये उस पंचवर्षीय योजना का क्या था? समता के अंतर्गत पॉइंट था कि ये होना चाहिए। तो पंचवर्षीय योजना में कितने? 4 थे। 4 पॉइंटों में पहले समृद्धि था, समृद्धि में जीडीपी था, फिर आधुनिकरण, आधुनिकरण में के अंतर्गत क्या था? विकास का सब कुछ बताया था, और आत्मनिर्भरता, मतलब अभी तुम लोगों ने देखा होगा मोदी जी वाला एग्जाम्पल दिया था, उससे समझ लेना। फिर है समांतर, समानता के अंतर्गत भी मैं अच्छा से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपना अगला टॉपिक शुरू होगा। चलिए स्क्रीनशॉट। अपना सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, थर्ड टॉपिक बाकी है अभी तक। अपना कौन सा टॉपिक था? कृषि। वो सारे टॉपिक हो चुके थे, मैंने तुम लोगों को बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी, वो भी वापस बता दिया। अब क्या है? भू सुधार। कृषि के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट क्या है? भू सुधार। भू सुधार के अंतर्गत क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भू धारण पद्धति में जमींदार, जागीरदार आदि का वर्चस्व था। ये खेतों में कोई सुधार किए बिना हम मात्र लगान की वसूली किया करते थे। इसका मतलब क्या है? जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में क्या था? भू सुधार कानून थे। मतलब क्या थे? जो जमींदार थे, जमींदारों को ही सब अधिकार मिले हुए थे, उनके पास ही भूमि रहती थी, वो सिर्फ लोगों को देते थे कि तुम इस पे कृषि करना, ये इसलिए। बाद में क्या हुआ? जब ये स्वतंत्र हो गए, तब उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया कि हर एक लोगों को जमीन उपलब्ध करवा दी, ताकि क्या है कि लोग अपने हिसाब से उसमें खेती कर सके और कृषि में क्या हो सके? वृद्धि हो सके। बट उस टाइम क्या था? जब जमींदारों के पास थी, तो जमींदार अपना वर्चस्व रखना चाहते थे कि नहीं, ये जमीन मेरी है, मेरे को कितना लगान चाहिए, मतलब चाहिए। क्या चाहिए उनको? सिर्फ लगान चाहिए था। उनको कृषि में जो प्रॉब्लम आ रही थी उससे कोई लेना देना नहीं था। कभी सूखा पड़ जाए तो उससे भी उनको कोई लेना देना नहीं, बस उनको इतना लगान चाहिए तो चाहिए। कभी ये हुआ कि फसल किसी रीजन की वजह से, ज्यादा बारिश होने की वजह से खराब हो गई, तो भी उनका कोई लेना देना नहीं, बस उनको चाहिए। कभी कभी ये होता है कि अपनी जो भूमि की उर्वरक क्षमता है वो खत्म हो जाए, तो उस टाइम क्या होती है? भूमि में सही से कृषि नहीं हो सकती और उपजाऊ नहीं हो सकता वो, तो उसमें क्या होता है? तब भी उनको लगान चाहिए होता था। ये उनका रीजन था। तो उसमें भू सुधार के लिए उस टाइम कानून बनाया कि लगान क्या क्या लगान नहीं देंगे, और जो जमीन है वो लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे क्या होगा कि वो अपने हिसाब से खेती कर सकेंगे, लगातार खेती नहीं करेंगे। उनमें जो जो सुधार करने होंगे, जिन जिन चीजों की आवश्यकता होगी, वो उनके हिसाब से ही वहां पैसे लगाएंगे, और लगान देने की उनको कोई जरूरत नहीं थी उस टाइम। फिर है कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई। किसमें? कृषि में समानता। अभी मैंने बताया कि कृषि अच्छे से नहीं हो रही थी। क्यों अच्छे से नहीं हो रही थी? क्योंकि लोग क्या सोच रहे थे, वहां के जागीरदार थे कि सब कुछ हमें चाहिए, मतलब लगान चाहिए उनको,
और किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। क्या भू सुधार की आवश्यकता हुई जिसका मुख्य ध्येय जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। जो स्वामी थे भूमि के, उनमें क्या था, परिवर्तन करना था। बताया मैंने, परिवर्तन भी क्यों करना था, ये अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। अब है स्वतंत्रता के बाद ही देश में बिचौलियों के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा, बशर्ते उन्हें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाए। इसका मतलब क्या था कि जो स्वतंत्रता के बाद की बात है, और अपन जो पहले की बात कर रहे थे वो किसकी, स्वतंत्रता पूर्व। अपने जो बात की वो किसकी थी, स्वतंत्रता के पूर्व की थी। अब यह है स्वतंत्रता के प्राप्त के बाद, मतलब अपन को स्वतंत्रता हो गया अपन। उसके बाद क्या है, देश में बिचौलियों का उन्मूलन। जो बिचौलिए थे, जिनकी वजह से यूं कहा जाता था कि अगर किसी व्यक्ति को कृषि चाहिए होती, कृषि के लिए भूमि चाहिए होती, तो वो क्या करता, किसी से संपर्क करता। जो जागीरदार होता, जागीरदार से भी उनके, जागीरदार सबसे मिले ये जरूरी है, सबसे बात करे ये जरूरी है, ऐसा नहीं होता था वो सबसे बात करे। तो उनमें बीच में एक व्यक्ति होता था जिसकी सहायता से उनका क्या होता था, संपर्क होता था। तो बिचौलियों का क्या किया गया, उस टाइम उन्मूलन किया गया, और वास्तविक कृषकों को, जो वास्तविक कृषक थे, मतलब जो कृषि करते थे, जिस भूमि पर उनको लगान देने पड़ता था, वो सब जो करते थे, कृषि कौन करता था, किसान करता था। कृषकों को भूमि का स्वामी बनाना, मतलब अब क्या है, वो जो भूमि थी उसका स्वामी कौन बनेगा, किसान बनेगा। जैसे कदम उठाए गए, क्या किए हैं, ऐसे कदम उठाए। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा दे। भूमि का स्वामी क्या है, खुद स्वामित्व है, तो उसको पता है कि भूमि में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसके लिए इतना निवेश करूंगा तो मेरी भूमि अच्छी होगी, तो वो खुद के लिए निवेश करेगा, ताकि क्या, उसको पता है कि अब लगान तो मुझे देने की जरूरत है नहीं इतनी, और उसका जो प्रॉफिट होगा वो किसको होगा, उसको ही होगा। उस वजह से वो क्या करेगा, अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट करेगा, बशर्ते उन्हें पूंजी उपलब्ध कराई जाए। उनको क्या है, पूंजी भी उपलब्ध करानी चाहिए। फिर है, दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि को अधिकतम सीमा निर्धारण एक दूसरी नीति थी। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के एक कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारण करना। यहाँ पे क्या है, सीमा का निर्धारण करना। दरअसल क्या था, समानता को बढ़ाने के लिए, जो लोगों में ज्यादा गरीब थे और बहुत ज्यादा गरीब थे, तो उसमें क्या किया कि उनमें दोनों में समानता लाने की थोड़ी कोशिश की गई, ताकि जो ज्यादा गरीब क्या थे, गरीब बहुत ज्यादा थे और अमीर बहुत कम थे, तो उनमें समानता को बढ़ाने के लिए भूमि को अधिकतम सीमा निर्धारण की गई। जो भूमि, उसके बाद जो जागीरदारों ने भूमि दी थी, भूमि को क्या किया, लोगों में बराबर बांटा गया, निर्धारण किया गया। और एक दूसरी नीति थी, क्या थी ये, दूसरी नीति थी, ताकि लोगों को ये फील नहीं हो कि इसको इतनी ज्यादा मिली, हमें इतनी कम मिली। इसकी वजह से वापस से क्या करते, वो हड़ताल वगैरह करते, तो इससे क्या होती, देश की स्थिति और खराब हो जाती, पहले से खराब और ज्यादा खराब हो जाती। इसका अर्थ था कि किसी व्यक्ति के कृषि भूमि को के स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारण करना, जो सीमा है, बाउंड्री लाइन, वो निर्धारित करना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिसने नहीं लिया उसका। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब 4 पॉइंट तो ये हो गए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ तुम लोगों को। मैंने बोला ये जागीरदार है पूरा, जागीरदार के अंदर ये पूरी भूमि किसकी थी, स्वतंत्रता पूर्व जागीरदार की थी। किसकी थी, जागीरदार की थी। अब लोगों ने क्या बोला, उस टाइम नियम क्या निकले कि ये जो भूमि है वो क्या करेंगे, लोगों में बांटेंगे। तब लोगों में बांटेंगे तो लोगों को बराबर तो मिलनी चाहिए। जैसे ये जागीरदार तो एक था, जागीरदार कितने थे, एक था, बट लोग 100 है, तो इसको 100 बराबर भागों में डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो इसको क्या किया, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके बांटे, तो बराबर सीमा किए। ये क्या हो गई, बाउंड्री लाइन हो गई। ऐसे करके 100 टुकड़े करके बांट दिए। फिर ये कम पड़े तो उसमें क्या किया, इस तरीके से बांटा, इस तरीके से बांटा, इस तरीके से बांटा, बट इन सबकी क्या की, सीमा बराबर रखी। इस तरीके से बांट दिया। अब 100 व्यक्तियों को जमीन मिली, 100 व्यक्तियों को जमीन मिली। अब जो ये जमींदार था उसको लगान देने की जरूरत नहीं है उन व्यक्तियों को, तो उन व्यक्तियों ने क्या किया, अपने हिसाब से इस भूमि में कोई
ऐसी चीज थी जो उनको करने की जरूरत थी, इतने टाइम से सोच रहे थे कि हम ये करें, इस भूमि के लिए हम ये करें, वो पर वो नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों? लगान तो सारा सारा जमींदार ले रहा था और उनके पास कुछ पैसे ही नहीं बचे थे। वो क्या करते? तो उस वजह से उन्होंने करना शुरू किया उन्होंने। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये भूमि बांटी। अब उनको ये पता था कि जो भी लगान देनी है नहीं हमें, और जो पैसे आएंगे वो हमारे पास ही रहने वाले। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया, ये कानून बनाए। और कानून बनाने के लिए भूमि सुधार का सबसे इम्पोर्टेंट कानून था। अगर कोई कृषक इसमें चाहता कि मुझे भूमि नहीं, कृषि नहीं करनी, तो कृषि किसी और को भी दे सकता था, बट जमीन उसी की रहती। ऐसा भी था, अभी भी देख लो, तुम्हारे बहुत जनों के ऐसे होंगे जिनके खेत है, बट वो वहां पर अभी तक कहीं गए भी नहीं होंगे, बट उनको ये पता कि हमारे खेत है, यहाँ पर कृषि भी होती है, हमें इतना अमाउंट देना पड़ता है, हमारे लिए ये मिलता है और इसके बदले हमें ये मिलता है, ये होता ही। पर आधे से ज्यादा पार्ट कौन लेके जाता है? जिस कृषि कर रहा है वो। और जो कृषि नहीं कर रहा और जिसकी भूमि है, वो क्या करेगा? उसमें से 1/3 भाग वो लेगा। तो ये चलता रहता है, इसका नियम यही था। ठीक है, अब मैं आगे से एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से, अभी भी आगे पॉइंट बचे हुए। अब कौन से हैं अपने? 3 पॉइंट हो चुके थे, ये चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट के अंतर्गत क्या है? काश्तकारों को का सरकार से सीधा संपर्क हो गया। जो काश्तकार थे, मतलब जो वर्कर थे, किसान थे, उनका संपर्क अब सीधा किससे हो गया? सरकार से हो गया। तथा वे जमींदारों द्वारा किया जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। भूस्वामित्व में उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला। किससे? जमींदारों ने जो शोषण लगा के रखा था, उन्हें क्या लगान से मतलब था कौन सी कृषि हो रही है, कौन सी कृषि नहीं हो रही है, उससे उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उनको उनका पैसा जो आ रहा था उसी से मतलब था। मैं इतनी देर से यही बातें बोली जा रही, उनको जो पैसे उनसे आ रहे हैं लोगों से, उनसे मतलब था। अगर नहीं मिलते तो तुम लोगों ने वो मूवी देखी थी रानी लक्ष्मीबाई वाली, उसमें क्या था, जब अमाउंट नहीं मिलता था उनको लोगों को कैसे मारते थे, तुम लोगों ने देखा था ना, सेम सीन होता था उस टाइम कि नहीं मिलती उनको तो क्या करते, लगान, तो उनको मारते, ये सारी चीजें हो जाती। तो उनका क्या हो रहा था, इन सब चीजों की वजह से शोषण हो रहा था। उस शोषण से क्या हो गई, अब उनको मुक्ति मिल गई। क्या मिली? मुक्ति मिली। उन्हें उत्पादन में वृद्धि हुई, और उससे क्या हुई? उत्पादन में वृद्धि हुई, प्रोत्साहन मिला। वृद्धि होने के लिए क्या मिला? प्रोत्साहन मिला। बिचौलियों के उन्मूलन कर समाप्त के लक्ष्य की पुनः प्राप्ति नहीं हो पाई। क्या? बिचौलियों के उन्मूलन कर समाप्त के लक्ष्य की पूर्ति प्राप्त नहीं हो पाई। मतलब जो उनको कर में छूट दी जा रही थी उनमें कोई प्रोत्साहन नहीं, मतलब उनको क्या हो गई? प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब जो यहाँ पर वो कर ले रहे थे वो नहीं मिलेगा उनको। कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े भूखंडों पर अपना स्वामित्व बनाया। किसके? कानून की कमियों के कारण क्या किया? बहुत ज्यादा जो जमींदार थे उन्होंने क्या किया? भूखंडों पर, मतलब भूतपूर्व जो पुराने जमींदार थे उन्होंने क्या किया? बड़े बड़े भूखंडों पर अपना स्वामित्व बनाया। कुछ मामलों में काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया। कुछ मामलों में क्या किया? काश्तकार मतलब जो किसान थे उनको क्या कर दिया गया? बेदखल कर दिया गया। और भूमि स्वामी ने अपने किसान भूस्वामी, वास्तविक कृषक, कौन? भूस्वामी मतलब वास्तविक कृषक होने का दावा किया। कुछ भूस्वामी ने क्या किया? वास्तविक कृषक, हम इस भूमि के मालिक हैं, उसका दावा किया। कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धन कृषक, श्रमिक, कृषि श्रमिक जैसे बटाई तथा भूमिहीन श्रमिक को भूमि सुधार के लिए लाभ नहीं हुआ। ऐसे भी लोग थे जिन निर्धन हो गए, मतलब उनको भूमि तो मिली, स्वामित्व भी मिला, बट वो क्या है? निर्धन के निर्धन ही रहे और उनमें कोई भूमि सुधार के लिए कोई लाभ नहीं हुआ। अब जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ वो तुम लोग लिखो। इतना हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बोल रही लिखो अगला पॉइंट, 8वां पॉइंट है अधिकतम भूमि सुधार कानूनों में भी बाधाएं आई। अधिकतर भूमि सुधार कानूनों को लागू करने में भी बाधाएं आई, जिस कारण भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू करने में समय लगा। लास्ट पॉइंट था ये। अब आज के लिए इतना ही, देख लो एक बार। अब अगला जो है हरित क्रांति वो अपन कल पढ़ेंगे। ओके बाय।